Hello everyone, welcome to Prakshi classes, and today we'll be going to start our regression analysis chapter. This will be our part number 2 of the regression analysis. ये जो regression analysis आपका chapter है ये एक पूरा unit है under business statistics में, ठीक है। और अभी जो मैंने पार्ट नंबर 1 में रिग्रेशन पढ़ाया था वो आपको मैंने सिर्फ एक्सप्लेन किया था कि रिग्रेशन का मतलब क्या होता है और रिग्रेशन लाइंस डिफाइन करी थी, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। इस पार्ट नंबर 2 में हम रिग्रेशन कोफिशिएंट्स देखेंगे और उसको यूज़ करके हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो दिस कोर्स इज बेनिफिशियल बोथ फॉर बीकॉम प्रोग्राम एज वेल एज बीकॉम ऑनर स्टूडेंट्स एंड द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एनटीए नेट जेआरएफ इन कॉमर्स। तो उनको भी ये इम्पॉर्टेंट है चैप्टर क्योंकि उनमें एमसीक्यूज क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो प्लीज़ आप पूरे चैप्टर को मेरे साथ पूरा अच्छे से समझिए सो दैट आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए अपने पेपर में एंड कंप्लीट your preparation with Prakshi classes. So let's start. But start करने से पहले it's a request कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्राक्षी क्लासेस एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए कि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो। एंड पार्ट नंबर 2 वीडियो को देखने से पहले आपको पार्ट नंबर 1 वीडियो समझनी होगी क्योंकि आपको पहली बात पता होना चाहिए कि रिग्रेशन एनालिसिस होता क्या है, रिग्रेशन एनालिसिस में हम एक्चुअली में पढ़ते क्या हैं। उसके बाद ही आपको पार्ट नंबर 2 की वीडियो समझ आएगी। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। ओके, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। हमारे पास दो तरीके के रिग्रेशन कोफिशिएंट्स होते हैं, दे आर बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स, राइट। अगर मैं बी एक्स वाई की बात करूंगी तो दिस बी स्मॉल बी स्टैंड्स फॉर रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ दिस एक्स वाई। तो एक्स ऑन वाई दैट मीन्स एक्स इज डिपेंडेंट ऑन वाई। तो अगर एक्स वेरिएबल डिपेंडेंट है किस पे, वाई वेरिएबल पे, कोई चीज़ किसी पे डिपेंड हो रही है तो कौन चीज़ डिपेंड हो रही है, एक्स डिपेंड हो रही है। तो एक्स क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। किस पे डिपेंड हो रही है, वाई पे, तो वाई क्या कहलाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर, ओके। फिर बी वाई एक्स है तो यहाँ पे ये रिग्रेशन कोफिशिएंट है किसका, वाई ऑन एक्स का, ठीक है। हमेशा याद रखना अगर ये एक्स ऑन वाई है तो आगे वाला जो वेरिएबल होगा वो क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो पीछे वाला वेरिएबल होगा वो क्या कहलाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे यहाँ पे हमारा क्या है, y ऑन x, तो y डिपेंड्स ऑन x, तो y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये बात क्लियर हुई, ओके। अब आगे देखो, अगर मैं बोल रही हूँ बी एक्स वाई तो हम इसको क्या पढ़ते हैं बेटा, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई। तो एक्स डिपेंड्स ऑन वाई तो एक्स इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर मैं बोल रही हूँ बी वाई एक्स तो बी वाई एक्स को हम क्या पढ़ते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स। तो वाई डिपेंड्स ऑन एक्स तो वाई इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ तक क्लियर हुई। सबसे पहली बात, अगर हमें रिग्रेशन क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें रिग्रेशन कोफिशिएंट्स को पढ़ना होगा। और रिग्रेशन कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, दो तरीके के रिग्रेशन कोफिशिएंट्स होते हैं। सो देयर आर टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अब हमें क्या याद रखना है, अब हमें फॉर्मूलेज याद रखने हैं। किसके फॉर्मूलेज, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स के। अभी मैंने आपको बताया कि बी एक्स वाई और बी वाई एक्स होता क्या है, अब मैं आपको इनके फॉर्मूलेज बताऊंगी। तो याद रखिएगा बी एक्स वाई है तो हमें एक्स वाई के फॉर्मूलेज याद रखने हैं, ठीक है, और एक्स और वाई के अलग अलग फॉर्मूलेज भी याद रखने हैं। देखो पहले एक्स वाई है तो सिग्मा एक्स वाई आ जाएगा। अब इनको अलग अलग कर देना है, एक्स का सिग्मा एक्स और y का भी सिग्मा y, और अपॉन में क्या कर देना है, n, और बीच में क्या लगा देना है, माइनस। क्लियर, ये न्यूमरेटर बन गया। अब ध्यान रखना अगर ये एक्स वाई है तो बेटा ये x डिपेंड कर रहा है किस पे, y पे, तो x क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो नीचे डिनोमिनेटर में हमेशा कौन सा वेरिएबल आएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो नीचे क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ना, जब हमारा किसी चीज़ का बेस स्ट्रॉन्ग होगा तभी तो ऊपर कोई चीज़ खड़ी हो पाएगी। इसलिए याद रखना है कि नीचे वाला बेस को स्ट्रॉन्ग रखना है, और स्ट्रॉन्ग बेस किसका होता है, हमेशा इंडिपेंडेंट पर्सन का होता है, ना कि डिपेंडेंट पर्सन का। क्लियर, ये हिंट से याद करने के लिए सिर्फ, ठीक है। तो याद रखना अगर आप रिग्रेशन कोफिशिएंट किसका बोल रहे हो, एक्स ऑन वाई का, तो एक्स इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो वाई नीचे आएगा। तो नीचे क्या आएगा, सिग्मा वाई का स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन। क्लियर हुआ, सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन,
अपॉन में सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन। ये बेटा ऊपर वाली टर्म तो हमेशा सेम रहेगी, बस नीचे वाली टर्म ही बदलेगी। ये अभी जो है ये हमने बी एक्स वाई का पढ़ा। अब अगर आप नेक्स्ट देखोगे तो अब आप बी वाई एक्स का पढ़ोगे। तो मैंने क्या बोला था, न्यूमरेटर वाली टर्म तो सेम रहेगी, तो सिग्मा एक्स वाई तो सिग्मा एक्स वाई रहा, माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई भी सेम रहा, अपॉन एन। अपॉन में मैंने क्या बताया था, डिनोमिनेटर में क्या आता है, हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है। अब आप किसका रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाल रहे हो, y ऑन x का। बेटा यहाँ y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, तो y क्या हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और मैंने अभी आपको बताया कि डिनोमिनेटर में हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस आता है, दैट इज इंडिपेंडेंट आता है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्या है, पीछे वाली टर्म x, तो नीचे सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन। बस याद रखना बी एक्स वाई हो या बी वाई एक्स हो, ऊपर न्यूमरेटर सेम रहेगा। अगर वो बी एक्स वाई है तो नीचे y की टर्म्स में सारा डिनोमिनेटर आएगा, अगर वो y ऑन x है तो नीचे x की टर्म में सारा डिनोमिनेटर आएगा। क्लियर हुआ पॉइंट। ये रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के फॉर्मूले याद रहेंगे। रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होते हैं, बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x और रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y। अगर वो y ऑन x है तो y डिपेंड्स ऑन x, तो y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर वो रिग्रेशन कोफिशिएंट x ऑन y है तो x डिपेंड्स ऑन y, तो यहाँ पे x डिपेंडेंट वेरिएबल है और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। फिर रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के मैंने फॉर्मूलेज याद कराए, क्या है, सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन में n। न्यूमरेटर तो सेम रहेगा। अगर ये रिग्रेशन कोफिशिएंट x ऑन y है तो नीचे y की टर्म्स में आ जाएगा, दैट इज सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर अपॉन n। अगर ये y ऑन x है तो न्यूमरेटर तो सेम रहेगा, बट नीचे सारी टर्म्स में x में आ जाएगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में n। बात क्लियर। अच्छा, अब दूसरी बात जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, तो अब देखिए कि सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, बेटा ये दोनों ही टर्म्स बहुत डिफरेंट है, याद रखिएगा। ये क्या है कि आपने x जो आपके पास वैल्यूज हैं, आपने इन x स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, x का स्क्वायर करा, इस x का स्क्वायर किया, इस x का स्क्वायर किया, इस x का। अब ये सारे x स्क्वायर का जब आप सिग्मा कर देंगे तो दिस इज नोन एज बेटा सिग्मा एक्स स्क्वायर। बात समझ आ रही है, व्हाट इज सिग्मा एक्स स्क्वायर, जब आप सारे x स्क्वायर का सिग्मा कर देते हैं तो वो सिग्मा एक्स स्क्वायर होता है। क्लियर। और अगर मैं सिग्मा एक्स के होल स्क्वायर की बात करूं तो ये आपके पास एक्स 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 गिवन है, इसका आपने सिग्मा किया तो ये सिग्मा एक्स हो गया। इस सिग्मा एक्स का अगर आप होल स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। बात क्लियर हुई। क्योंकि बच्चे इस टॉपिक में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर में क्या फ़र्क है, तो सारा दोनों सेम ही लग रहे हैं। नहीं बेटा, फ़र्क है। अगर आप सिग्मा एक्स स्क्वायर की बात कर रहे हो तो दैट मीन्स आप सारे एक्स स्क्वायर की वैल्यू को निकालने के बाद आप ऐड करके सिग्मा एक्स स्क्वायर बना रहे हो। बट अगर आप सिग्मा एक्स के होल स्क्वायर की बात कर रहे हो तो पहले आपने सारे एक्स निकाले, उनका सिग्मा किया, जो वैल्यू आई इसका स्क्वायर कर दिया। क्लियर हुआ पॉइंट। ओके, अब हम देखते हैं, अभी हमने देखा रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, अब हम क्या देखेंगे बेटा, रिग्रेशन इक्वेशंस। क्लियर। अब वही रिग्रेशन इक्वेशन भी दो तरीके की होती हैं, एक रिग्रेशन इक्वेशन होती है y ऑन x की और एक होती है x ऑन y की। अगर ये रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x है तो आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट भी कौन सा यूज करना है, y ऑन x का। याद रखिएगा ये चीज। अगर आप रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x की यूज कर रहे हो तो रिग्रेशन कोफिशिएंट भी आप कौन सा यूज करोगे, y ऑन x का। अगर आप रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y का यूज कर रहे हो तो आप रिग्रेशन कोफिशिएंट भी कौन सा यूज करोगे, x ऑन y का। क्लियर हुआ पॉइंट। अब आगे देखो, अगर हमारी रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x है तो y ऑन x, ठीक है, तो बेटा y की टर्म्स इस तरफ लेफ्ट साइड आएंगी और x की टर्म्स इस तरफ राइट साइड आएंगी और बीच में क्या लग जाएगा, इक्वल्स टू का साइन। ये याद रखिएगा, अगर रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x है तो y वाली टर्म्स लेफ्ट साइड रहेंगी और x वाली टर्म्स सारी राइट साइड रहेंगी। क्लियर। ओके, फिर मैंने आपको बताया रिग्रेशन कोफिशिएंट भी यूज होता है। रिग्रेशन कोफिशिएंट इक्वल्स टू के बाद यूज होगा, ये सब याद करने के तरीके हैं। तो y और x, राइट,
इस y में से y बार, व्हाट इज y बार, मीन ऑफ y, और इस x में से x बार माइनस हो जाएगा। इन सबको ब्रैकेट में रख देना, ठीक है, बीच में इक्वल्स टू का साइन लगा देना। अब हमारी रिग्रेशन इक्वेशन है किस पे, y ऑन x पे, तो रिग्रेशन कोफिशिएंट भी किस पे रहेगा, by(x) पे। बस ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, बस हमारी रिग्रेशन इक्वेशन तैयार हो गई। क्लियर हुआ पॉइंट? अब देखो रिग्रेशन इक्वेशन, y माइनस y बार इज इक्वल टू by(x), x माइनस x बार। व्हाट इज y बार, मीन ऑफ y, एंड व्हाट इज x बार, मीन ऑफ x। क्लियर हुआ? जो आप मीन निकालते हो ना, तो मीन क्या है, y बार क्या है, मीन ऑफ y, और x क्या है, मीन ऑफ x ऑब्जर्वेशंस। क्लियर हुआ? ये हमारी रिग्रेशन इक्वेशन है y ऑन x की। अब हमें रिग्रेशन इक्वेशन देखनी है x ऑन y की। रिग्रेशन इक्वेशन किसकी देखनी है, x ऑन y की। बेटा x लेफ्ट साइड रहेगा, y राइट साइड रहेगा। इस x में से x बार माइनस हो जाएगा, इस y में से y बार माइनस हो जाएगा, बीच में इक्वल्स टू का साइन लग जाएगा। अगर आप रिग्रेशन इक्वेशन देख रहे हो x ऑन y की, तो रिग्रेशन कोफिशिएंट भी आपको लेना पड़ेगा x ऑन y का, और रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होता है x ऑन y का, bxy। बन गई हमारी रिग्रेशन इक्वेशन। क्लियर हुआ पॉइंट? ये देखो रिग्रेशन इक्वेशन फाइनल, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू bxy मल्टीप्लाई बाय y माइनस y बार। ये x बार क्या है, मीन ऑफ x, और y बार क्या है, मीन ऑफ y। क्लियर हुआ पॉइंट? पक्का? जब भी आपके पास रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आएंगे ऐसे एक्स वाई, तो पहली वाली टर्म क्या होती है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरी वाली टर्म क्या होती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा राइट साइड रहता है और डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा लेफ्ट साइड रहता है। इसलिए अगर एक्स ऑन वाई है तो एक्स इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, तो इट इज ऑन लेफ्ट साइड, एंड वाई इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इट इज ऑन राइट साइड। क्लियर हुआ पॉइंट? ये सिर्फ पॉइंट्स याद करने के लिए हैं, क्योंकि जब आप टॉपिक पे, जब आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो आपको कंफ्यूजन बिल्डअप होती रहेगी। इसलिए जो कुछ कुछ टॉपिक्स, जो मेन पॉइंट्स सिखाती हूँ ना पढ़ने के लिए, याद करने के लिए, उन्हें याद रखा करो, ठीक है। चलो अब हम आगे देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे अब हमें सॉल्व करना है। क्लियर? तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है, हमें बोला है फाइंड रिग्रेशन इक्वेशंस ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा। आपको डेटा गिवन है और आपको बोला गया कि रिग्रेशन इक्वेशंस निकालो। दैट मीन देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिग्रेशन इक्वेशंस, तो हमें दोनों ही तरीके की रिग्रेशन इक्वेशंस निकालनी है। एक रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x और एक रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। ये बेटा आपको x दिया हुआ है, ये आपको y दिया हुआ है। x क्या है 1 2 3 4 5 6 7 और y क्या है 2 4 7 6 5 6 5, राइट। चलिए कैसे सॉल्व करना है अब हम देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखना, ठीक है। ये x ये नोट डाउन कर लिया हमने, ये y ये भी हमने नोट डाउन कर लिया। फिर मुझे क्या चाहिए, मुझे x का होल स्क्वायर चाहिए। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। ये सारे क्या आ गए बेटा, x स्क्वायर। फिर हमें क्या चाहिए, y का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25। मेरे पास एक्स स्क्वायर्स भी आ गए और वाई स्क्वायर भी आ गए। अब मुझे क्या चाहिए, एक्स वाई। ये एक्स इंटू वाई, 1 इंटू 2 2, 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 7 21, 4 इंटू 6 24, 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 6 36, 7 इंटू 5 35। यहाँ तक क्लियर? ये सारी वैल्यूज आ गई। अब इन सारी वैल्यूज का समीशन करना है हमें, ठीक है। तो सारे x का सम किया तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 28। फिर सारे y का समेशन किया 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 35। फिर एक्स स्क्वायर का सम किया 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 प्लस 49, ये हमें कितना दे रहा है 140। फिर सारे वाई स्क्वायर का ऐड किया 4 प्लस 16 प्लस 49 प्लस 36 प्लस 25 प्लस 36 प्लस 25, ये सारा सम कितना दे रहा है 191। फिर हमने क्या किया, एक्स वाई का सम किया 2 प्लस 8 प्लस 21 प्लस 24 प्लस 25 प्लस 36 प्लस 35, ये कितना सम दे रहा है 151। यहाँ तक क्लियर? ओके। ये क्या आया बेटा, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 28। ये क्या आया, सिग्मा वाई इज इक्वल टू 35। बेटा ये आपने x के सारे स्क्वायर्स निकाले हैं, तो ये सिग्मा x के स्क्वायर्स हैं, ना कि सिग्मा x का होल स्क्वायर है, ध्यान रखना। ये सिग्मा x स्क्वायर है 140, ये सारे y स्क्वायर को ऐड किया आपने तो ये सिग्मा y स्क्वायर है 191, ये सारे आपने एक्स वाई को ऐड किया तो सिग्मा एक्स वाई क्या है 151। क्लियर हुआ पॉइंट? ओके। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, मीन। तो क्या निकालना है, एक्स बार। और एक्स बार कैसे निकलता है बेटा, सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स कितना है 28 और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7।
तो 7, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 7। तो 28 को आपने 7 से डिवाइड किया तो इट इज़ 4, तो x बार कितना आ गया 4। वैसे ही नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या निकालना है y बार। y बार कैसे निकलता है, सिग्मा y अपॉन n। सिग्मा y कितना दिया हुआ है आपको 35, और नंबर ऑफ टर्म्स अभी आपने निकाली 7, तो 35 को आपने 7 से डिवाइड किया तो इट इज 5। क्लियर हुआ, आपका मीन ऑफ x दैट इज x बार और मीन ऑफ y दैट इज y बार निकल चुका है। ओके ठीक है, तो ये आपको बता दिया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है, n है। ठीक है, अब देखो आगे, अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y निकालना है। दैट मीन्स हमें क्या निकालना है, bxy, और bxy का फॉर्मूला तो न्यूमरेटर तो वही रहेगा, सिग्मा xy माइनस सिग्मा x इंटू सिग्मा y अपॉन n अपॉन में। बेटा ये डिपेंडेंट वेरिएबल और y क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, तो हमें नीचे वाला स्ट्रॉन्ग रखना है। तो सिग्मा y स्क्वायर माइनस सिग्मा y का होल स्क्वायर अपॉन n, इस फॉर्मूले में हमें वैल्यूज पुट करनी है। क्लियर हुआ पॉइंट। अब अगर मुझे इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है तो सिग्मा एक्स वाई मेरा क्या है 151, सिग्मा एक्स क्या है मेरा 28, सिग्मा वाई क्या है 35, एन क्या है 7 ऑब्जर्वेशन है अपॉन सिग्मा वाई स्क्वायर क्या है 191, सिग्मा वाई क्या है 35 का होल स्क्वायर अपॉन एन क्या है 7। बस ये सारी वैल्यूज हमें पुट करनी है, तो हमें रिग्रेशन कोफिशिएंट मिल जाएगा एक्स ऑन वाई का। क्लियर हुआ पॉइंट। देखो अब वैल्यूज पुट करके देखते हैं। 151 माइनस 28 इंटू 35 अपॉन में 7 अपॉन 191 माइनस 35 का होल स्क्वायर अपॉन 7। अब ये 7 से 7 4 द 28 कटा, तो 151 माइनस 35 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो इट इज़ 140। नीचे 191 का 191 रहा, 35 का होल स्क्वायर किया 35 इंटू 35, और ये 7 से डिवाइड कर दिया, 7 5 द 35, तो 35 को सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई किया तो इट इज़ 175। क्लियर हुआ पॉइंट। ओके आगे देखो, 150 में से 140 कटा तो इट इज़ 11, एंड 191 में से 175 डिडक्ट हुआ तो इट इज़ 16। 11 को 16 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आंसर आ रहा है 0.69। रिग्रेशन कोफिशिएंट्स को आपको डेसिमल्स में लेकर ही आना पड़ेगा, इसलिए आप फ्रैक्शनल वैल्यूज में नहीं छोड़ सकते। तो बी रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई दैट इज बी एक्स वाई कितना आ गया आपके पास 0.69। अब आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट दूसरा निकालना पड़ेगा। रिग्रेशन कोफिशिएंट कौन सा निकालना पड़ेगा, y ऑन x का। तो फॉर्मूला वही है, बी वाई एक्स है, न्यूमरेटर सेम, बस डिनोमिनेटर में चेंज हो जाता है। सिग्मा एक्स वाई कितना है 151, देखो ऊपर वाला जो चीज़ है ना यही सेम कॉपी कर दो यहाँ पे। 151 माइनस 28 इंटू 35 अपॉन 7 अपॉन में, बेटा सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना आ रहा था 140, सिग्मा एक्स कितना था 28 का होल स्क्वायर किया अपॉन 7। 150 को पूरा न्यूमरेटर वही सेम, न्यूमरेटर कितना आ रहा है 150 माइनस 140 अपॉन में 140। अब यहाँ 28 का होल स्क्वायर अपॉन में 7 है, राइट, सॉरी ये 28 है, 28 इंटू 28 अपॉन में 7 है, तो 7 4 द 28, एंड 4 को 28 से मल्टीप्लाई किया तो इट इज़ 112। 151 को 140 से माइनस किया इट इज़ 11, और 140 में से 112 माइनस किया तो इट इज़ 28, और 11 को 28 से डिवाइड किया तो इट इज़ 0.39। तो मेरा ये जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है y ऑन x का वो कितना आ गया बेटा 0.39। तो मेरे को दो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स मिल चुके हैं, एक मिल चुका है x ऑन y 0.69 और एक मिल चुका है y ऑन x इज इक्वल टू 0.39। रिग्रेशन कोफिशिएंट्स मैंने इसलिए निकाले हैं क्योंकि जब मैं रिग्रेशन इक्वेशंस निकालूंगी उसमें मुझे रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की वैल्यू पुट करनी पड़ती है, इसलिए रिग्रेशन इक्वेशंस को बनाने के लिए मुझे रिग्रेशन कोफिशिएंट्स चाहिए होते हैं, इसलिए मैंने निकाले। क्लियर। अब मैं रिग्रेशन इक्वेशंस पे जाऊंगी। तो देखो ये रिग्रेशन इक्वेशन है किसकी, x ऑन y की। तो मैंने क्या बताया, x क्या है डिपेंडेंट है y पे, तो डिपेंडेंट वेरिएबल लेफ्ट साइड पे आता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल y साइड पे आता है। तो x माइनस एक्स बार y माइनस वाई पर रिग्रेशन इक्वेशन है, तो रिग्रेशन कोफिशिएंट भी चाहिए होगा। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या चाहिए होगा x ऑन y का, तो bxy। बेटा x का x ही रहने देंगे, x बार अभी आपने निकाला था ना, x बार 28 को 7 से डिवाइड किया था पिछली वीडियो में, देखो पिछले पार्ट में, सॉरी ये देखो x बार कैसे निकाला था, 28 को 7 से डिवाइड किया था, और y बार कैसे निकाला था 35 को 7 से डिवाइड किया था। क्लियर, यही वैल्यू हमें पुट करनी है। ठीक है, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू y माइनस वाई बार 5, और bxy अभी आपने निकाला है 0.69। x माइनस 4 को ऐसे ही रहने दो, 0.69 को आपको पहले y से मल्टीप्लाई करना होगा,
तो 0.69y, 0.69 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 3.45 और बीच में तो माइनस है। फिर मैंने आपको बताया था एक तरफ वेरिएबल ले लो और एक तरफ सारे कांस्टेंट ले लो, बट बेटा इसमें ध्यान रखना हमें किसकी इक्वेशन निकालनी है, x की, तो एक तरफ x रहेगा, बाकी सब चीज़ें राइट साइड पे चली जाएंगी, याद रखना ये चीज़, ठीक है। अब दैट इज ये जो -4 है अगर उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, राइट। +4 में और में से 3.45 को माइनस किया तो कितना बच रहा है 0.55 और ये 0.69y तो यहीं का यहीं रहेगा। दैट मीन्स मेरी फाइनल इक्वेशन क्या आई, रिग्रेशन इक्वेशन x इज इक्वल टू 0.69y प्लस 0.55। ये कौन सी है, रिग्रेशन इक्वेशन है x ऑन y की। क्लियर हुआ पॉइंट, ओके। अब हमें रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है किसकी, y ऑन x की। बेटा y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है y, तो y लेफ्ट साइड पे रहेगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है x, तो x राइट साइड पे रहेगा। तो y माइनस वाई बार और x माइनस एक्स बार। अगर आप रिग्रेशन इक्वेशन ढूंढ रहे हो तो आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट को भी यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे रिग्रेशन कोफिशिएंट आप किसका यूज करोगे, y ऑन x का, तो by(x). क्लियर। अब यहाँ पे आप y बार और x बार की वैल्यू पुट करोगे तो y बार क्या है हमारा 5, तो y माइनस 5 और x माइनस एक्स बार x माइनस 4। by(x) अभी आपने निकाला, इट इज 0.39। y माइनस 5 को वैसे ही रहने दो, 0.39 x से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.39x, 0.39 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट इज 1.56 और बीच में माइनस लग गया। क्लियर हुआ पॉइंट, ओके। फिर मैंने आपको बताया था अगर रिग्रेशन इक्वेशंस निकाल रहे हो तो एक तरफ एक ही वेरिएबल रहेगा, यहाँ पे y वेरिएबल रहेगा क्योंकि y ऑन x निकल रहा है, तो y वेरिएबल यहाँ रहेगा, बाकी सब टर्म्स उधर चली जाएंगी। अगर ये -5 उधर गया तो फिर ये क्या हो जाएगा बेटा, +5। +5 में से 1.56 को माइनस किया तो कितना आ रहा है 3.44 और 0.39x, तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। दैट मीन्स मेरी जो फाइनल रिग्रेशन इक्वेशन बनी वो क्या है, y इज इक्वल टू 0.39x प्लस 3.44। ये दो रिग्रेशन इक्वेशंस बनी है, ये रिग्रेशन इक्वेशन बनी है x ऑन y की और वो रिग्रेशन इक्वेशन बनी है किसकी, y ऑन x की। अगर x ऑन y है तो 0.69y प्लस 0.55 और अगर मेरी रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x है तो y इज इक्वल टू 0.39x प्लस 3.44। क्वेश्चन समझ आया है? कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल प्राक्षी क्लासेस। एंड सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन बना होगा तो उसको भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको पास नोटिफिकेशन आ जाएगी जैसी कोई नई वीडियो अपलोड होती है, जिससे आप कोई भी वीडियो को मिस ना करें। एंड प्लीज़ कंटिन्यू विद योर प्रिपरेशन विद प्राक्षी क्लासेस और सारी वीडियोज़ को देखें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लग रही है आपको वीडियो। और एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपको किसी भी टॉपिक रिलेटेड कोई डाउट है, इट्स नॉट जस्ट दैट स्टैट्स हो या मैथ्स हो, कोई भी अदर टॉपिक जैसे इको है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, अकाउंटिंग है, कोई भी टॉपिक होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा कि आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है या आप ये चाहते हैं कि मैं इससे रिलेटेड इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। सो प्लीज़ आई विल बी वेटिंग फॉर योर मैसेजेस, जिससे मुझे पता चल जाए कि आपको किस रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए। अभी तक जो आप लोगों ने मुझे वीडियोस बताई हैं उस पे तो मैं बना ही रही हूँ। फॉर एग्जांपल कुछ बच्चों ने मुझे डिफरेंशिएशन पे बोली है वीडियोस बनाने के लिए, कुछ ने रिग्रेशन पे बोली थी और बाकी ये जो इंडेक्स नंबर की रिवीजन की वीडियो है ये मैंने ही स्टार्टअप करी है। सो इट्स जस्ट अ कोलैबोरेशन। जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे तब तक मैं फिर अपना ही डिसीजन लेती रहूँगी और मैं अपने हिसाब से वीडियोस प्रोवाइड करती रहूँगी। बट आई वॉन्ट कि वीडियोज़ अगर आप तक पहुँच रही हैं, आपकी हेल्प कर रही हैं, तो आप ही के अकॉर्डिंग वीडियोस बनाई जाए। सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि ज़रूर बताइएगा आपको किससे रिलेटेड वीडियोस देखनी है और कोई ऐसा कोई टॉपिक है जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है तो मैं हेल्प करूँगी आपको एक ईजी वे में समझाने की, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स। जिन लोगों को नहीं पता इन वीडियोज़ के बारे में उन लोगों को शेयर करिए जिससे वो लोग भी देख सकें, ठीक है। सो थैंक यू। आपकी हेल्प और बहुत लोग की हेल्प कर सकती है एंड स्पेशली ये आपकी हेल्प मेरी हेल्प करेगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।